ये जो हर्ट साइकिल है वो 0.8 सेकंड के अंदर एक साइकिल कंप्लीट होता है। हम लोगों ने हर्ट की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया एंड देन उसके जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स थे उनके बारे में बात की। लेकिन आज के लेक्चर में बात करते हैं अपन कार्डियक साइकिल की, यानी कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट के अंदर अप्रोक्स 72 टाइम बीट करता है। और ये जो 72 टाइम बार इसका जो साइकिल होता है, यानी कि 60 सेकंड में 72 टाइम बीट किया तो 0.8 सेकंड में एक बार बीट करेगा। और एक बार बीट करने का मतलब है कि हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल्स मिलकर एक बार में हमारी बॉडी के लिए ब्लड को पंप करेंगे एंड रिफिल होंगे। इसको अपन बोलेंगे कार्डियक साइकिल। और ये जो कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट होता है, यानी कि ये 72 टाइम साइकिल रिपीट होता है 1 मिनट में। 1 मिनट में 72 टाइम तो रिफिल होता है एंड देन 72 टाइम ही वो ब्लड हमारी बॉडी के लिए पंप कर दिया जाता है। तो इसके अंदर क्या है, दो टर्म्स आती हैं यहाँ पर, एक है सिस्टोल एंड एक है डायस्टोल। यानी कि वो स्टेज जिसके अंदर हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ब्लड को पंप करने के लिए, उसको बोलते हैं अपन सिस्टोल। एंड देन वो वापस रिफिल होने के लिए रिलैक्स होते हैं, उसको बोलते हैं अपन डायस्टोल। तो इस 0.8 सेकंड के अंदर एट्रियम से डायस्टोल भी होते हैं, वेंट्रिकल से सिस्टोल भी होते हैं एंड देन आफ्टर ये रिलैक्स्ड भी होते हैं। ये पूरा कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। और ऐसे ही 72 साइकिल 1 मिनट में रिपीट किए जाते हैं। तो इस 0.8 सेकंड के साइकिल को अपन 3 फेज के अंदर डिवाइड करते हैं यहाँ पर। ये तीनों फेज कौन कौन सी है? फेज फर्स्ट है जिसके अंदर एट्रियम से सिस्टोल होते हैं और एट्रियम सिस्टोल 0.1 सेकंड के पीरियड के अंदर होते हैं। एंड देन फिर आता है सेकंड फेज जिसके अंदर वेंट्रिकल से सिस्टोल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और ये वेंट्रिकल सिस्टोल वाला टाइम पीरियड होता है 0.3 सेकंड का। इस 0.3 सेकंड वाले सेकंड फेज को अपन दो फेज के अंदर डिवाइड करते हैं, यानी कि वेंट्रिकल सिस्टोल वाली फेज को, जिसके अंदर वेंट्रिकल सिस्टोल की अर्ली स्टेज एंड इसकी लेट स्टेज। ऐसे ही फिर फेज थर्ड आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल्स की रिलैक्स स्टेज, जिसके अंदर वेंट्रिकल्स में ब्लड वापस रिफिल होता है। वो स्टेज होती है 0.4 सेकंड की। फिर वापस यहाँ से एट्रियम्स का स्ट्रोक होता है और बचा हुआ ब्लड वापस वेंट्रिकल्स में रिफिल कर दिया जाता है। तो चलिए अपन इन तीनों फेज को एक एक करके देखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो इनका जो एरोटिक प्रेशर है और जिस प्रेशर पर इनके एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स ओपन एंड क्लोज होते हैं और जिस प्रेशर पर सेमिलुनर वॉल्स क्लोज होते हैं, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। और इन प्रेशर्स की, इन कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से जो ईसीजी के अंदर वेव्स आती हैं, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। एंड देन इनका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है कि एक साइकिल के अंदर वेंट्रिकल्स कितना ब्लड पंप कर देते हैं और 1 मिनट के अंदर हमारी बॉडी के लिए कितना ब्लड पंप कर देते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये वेंट्रिकुलर प्रेशर वाली वेव यहां से अपन देख सकते हैं कि जैसे ही वेंट्रिकुलर से डायस्टोल से सिस्टोल कंडीशन में जाएंगे तो इनिशियल स्टेज के अंदर यहाँ पर क्या है कि एरोटिक प्रेशर बन नहीं रहा है, एरोटा के वॉल्स यहाँ पर क्लोज है। यानी कि पल्मोनरी सर्किट वाला एक तो पल्मोनरी वॉल एंड एक एरोटिक सर्कल वाला एरोटिक वॉल, यहाँ पर दोनों वॉल क्लोज है। और 80 mm Hg प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होने पर एरोटिक वॉल ओपन होता है एंड देन वापस प्रेशर 120 तक जाता है। तब तक कंप्लीट ब्लड वेंट्रिकल्स से एरोटा के अंदर एंड पल्मोनरी सर्किट के लिए पंप कर दिया जाता है। फिर जैसे ही यहाँ पर डायस्टोल होगा वेंट्रिकल,
डायस्टोल के टाइम पर प्रेशर ड्रॉप होगा, और जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा तो ब्लड का बैक फ्लो ना बने पल्मोनरी आर्टरी से और एरोटिक आर्टरी से। तो इसके लिए ये सेमिनुलर वॉल्स इस यहाँ पर 100 mm Hg वाले प्रेशर पर क्लोज होंगे, और इस प्रेशर पर जैसे ही बैक फ्लो को रोकने के लिए वो सेमिलुनर वॉल्स क्लोज होंगे, तो यहाँ पर एक डाइक्रोटिक नोच बनता है इस एरोटिक प्रेशर का। यानी एरोटा का प्रेशर भी ड्रॉप होने लगता है बैक फ्लो के कारण, लेकिन बैक फ्लो रुक जाता है उन वॉल्स के बंद होने की वजह से। और जैसे ही ये वॉल क्लोज होंगे, ये डाइक्रोटिक नोच बनेगा, और एरोटिक प्रेशर वाली वेव के अंदर ये नोच आपको देखने को मिलेगा। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि जो वेव है, प्रेशर वेव्स है, उनके अंदर डाइक्रोटिक नोच क्रिएट होने की वजह है वो है एरोटिक वॉल्व से क्लोज होता है। ठीक है, फिर ईसीजी वाली वेव से क्वेश्चन आता है, तो ईसीजी वेव्स का अपन अलग से लेक्चर देखेंगे कि किस तरीके से ईसीजी मशीन इन वेव्स को रिकॉर्ड करती है। ये यहाँ पर कैलकुलेशन है कि एक मिनट के अंदर 75 या फिर 72 टाइम अगर बीट करता है, तो अप्रोक्स एक साइकिल का, एक हार्ट बीट का टाइम पीरियड निकल कर आता है 0.8 सेकेंड। और इन तीनों फेज में से अपन सबसे पहले बात करते हैं फेज फर्स्ट की। फेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है, एट्रियम से सिस्टोल होते हैं, और ये पीरियड होता है 0.1 सेकेंड का। एट्रियम सिस्टोल होंगे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस टाइम पर क्या हो रहा है कि वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स स्टेज के अंदर है, तो एट्रियम्स के अंदर जो ब्लड फिल हो रहा है वो पैसिवली वेंट्रिकल्स में मूव कर रहा है। यानी कि ना तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस टाइम पर, और ना ही एट्रियम्स कर रहे हैं, तो ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स यहाँ पर ओपन रहते हैं, और बैक फ्लो ना आ जाए, क्योंकि वेंट्रिकल ने अभी अभी एरोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पंप किया है, अभी तो वो रिलैक्स स्टेज में है। तो ये सेमिलुनर वॉल्स दोनों क्लोज है और एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स ओपन है। तो जैसे ही यहाँ पर एट्रियम से फिल होते हैं, पैसिवली ब्लड मूव करता है वेंट्रिकल्स में, और ऐसे पैसिवली 70% ब्लड एट्रियम का पैसिवली मूव हो जाता है वेंट्रिकल्स में, और बाद में यहाँ पर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और बचा हुआ 30% ब्लड भी यहाँ पर पंप कर देते हैं वेंट्रिकल्स में, और इसको बोलते हैं अपन एट्रियल किक। यानी कि एट्रियल किक के अंदर कितना ब्लड यहाँ पर प्रेशर के साथ में ट्रांसफर किया वेंट्रिकल्स में, बचा हुआ 30% ब्लड, और 70% ब्लड तो यहाँ पर पैसिवली फिलअप हो गया। इसलिए ये स्टेज एट्रियम सिस्टोल की 0.1 सेकेंड का होता है, और इसके अंदर वॉल्व्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स ओपन रहते हैं एंड सेमिलुनर वॉल्व्स क्लोज रहते हैं। फेज सेकंड कौन सा था, वेंट्रिकल्स सिस्टोल होंगे, यानी कि फेज फर्स्ट के अंदर एट्रियम ने ब्लड ट्रांसफर कर दिया वेंट्रिकल्स में, अब वो वेंट्रिकल्स वाला ब्लड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करके पंप करेंगे। ये जो राइट वेंट्रिकल है वो तो इस ब्लड को पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरी में, और ये जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा एरोटा में। और इस 0.3 सेकंड के फेज को अपन दो फेज में डिवाइड करते हैं। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे, एंड ब्लड है वो अभी वेंट्रिकल्स के अंदर ही है, क्योंकि ब्लड पंप कर सके इतना प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ है। वॉल्स का लॉजिक यहाँ पर क्या है कि जैसे ही प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हुआ वेंट्रिकल्स में, वैसे ही एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल क्लोज हो गए, और ये वॉल्स क्लोज होते हैं उस टाइप पर साउंड फर्स्ट जनरेट होता है, वो होता है साउंड लब का। एंड देन वेंट्रिकल प्रेशर इतना इंक्रीज नहीं हुआ कि एरोटा के और पल्मोनरी आर्टरी के वॉल्स को ओपन कर सके। ये थी आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इसको इसलिए बोला गया है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन इसके अंदर इस ब्लड का वॉल्यूम अभी उतना ही है जितना फिल होने के बाद में था।
इस वेंट्रिकल सिस्टोल की सेकंड फेज है वो है वेंट्रिकुलर एजेक्शन, यानी कि अब प्रेशर इतना इंक्रीज होगा कि इन पल्मोनरी वॉल्स को और इस एरोटिक वॉल्स को ओपन करके ये वेंट्रिकल से ब्लड को एजेक्ट कर देंगे, ब्लड को पंप कर देंगे। एरोटा का प्रेशर यहाँ पर ये वॉल्स ओपन होते हैं उस टाइम पर 80 mmHg होता है। एंड देन जैसे ही ये पंप करना स्टार्ट करेगा ये सेमीलुनर वॉल्स फोर्सली ओपन हो जाएंगे और ये ओपन होते ही जो भी ब्लड है हमारे वेंट्रिकल्स में वो आउट हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल वाला तो एरोटा के अंदर पंप कर दिया जाएगा और राइट वेंट्रिकल वाला ब्लड पल्मोनरी सर्किट के लिए पंप कर दिया जाएगा। यानी कि जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेज में थे तब इनके अंदर 120 ml ब्लड फिलअप हो रहा था और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये वेंट्रिकल से 70 ml ब्लड तो ट्रांसफर कर देंगे, पंप कर देंगे एंड बाकी यहाँ पर इनके अंदर 50 ml ब्लड रिमेनिंग बच जाएगा। इस कार्डियक साइकिल का थर्ड फेज है वेंट्रिकुलर डायस्टोल और ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है 0.4 सेकंड का और इस 0.4 सेकंड के अंदर वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं एंड रिफिल होते हैं। इसको भी दो स्टेज के अंदर देखते हैं अपन। एक है अर्ली वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो ड्रॉप होगा और ड्रॉप होने वाला टाइम पीरियड है 0.5 सेकंड का। यानी कि प्रेशर इतना तो ड्रॉप हो गया कि ये सेमिलुनर वॉल्स क्लोज हो जाएं, लेकिन अभी भी एट्रियम्स से ज्यादा प्रेशर है इसलिए वेंट्रिकुलर और एट्रियम वाले वॉल्स ओपन नहीं हुए। जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा तो ये दोनों वॉल्स क्लोज होंगे और ये वॉल्स जैसे ही क्लोज होंगे एक साउंड निकल कर आएगा, साउंड सेकंड वो होगा डब का साउंड। हार्ट के दो ही साउंड होते हैं, एक साउंड फर्स्ट होता है जो जनरेट होता है जब ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होते हैं और सेकंड साउंड जनरेट होता है जब ये सेमिलुनर वॉल्व्स क्लोज होते हैं। और इस टाइम में एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स ओपन नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि वेंट्रिकल्स का प्रेशर डिक्रीज तो हुआ लेकिन इतना डिक्रीज नहीं हुआ कि एट्रियम्स के प्रेशर से नीचे चला जाए। तो स्टिल अभी प्रेशर हाई है, एट्रियम से ज्यादा है इसलिए ये वॉल्स क्लोज है। ये जो स्टेज है वो भी आइसो वॉल्यूमेट्रिक ही है, यानी कि अभी दोनों वॉल्स बंद हैं। वेंट्रिकुलर डायस्टोल का ये है सेकंड फेज, यानी कि पैसिव फीलिंग। अपन लोगों ने देखा कि वेंट्रिकल डायस्टोल हो रहा था उसके अंदर 0.4 सेकंड लग रहा था, तो इस डायस्टोल का 0.05 सेकंड तो यहाँ पर इनिशियल स्टेज हो गया और 0.35 सेकंड ये हो गया रिफिल का टाइम। और इस रिफिल वाले टाइम पर क्या होगा कि प्रेशर और ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा, इतना ड्रॉप कि एट्रियम्स के प्रेशर से भी डिक्रीज हो जाएगा और इस टाइम ये वॉल्व्स ओपन हो जाएंगे। और ये वॉल्व्स जैसे ही ओपन होंगे एट्रियम्स भी अभी रिलैक्स्ड है, तो ये एट्रियम्स के अंदर जो ब्लड है, जो बात की थी अपने 70% ब्लड ऑफ एट्रियम्स मूव कर जाएगा वेंट्रिकल्स में। तो ये था पैसिव फीलिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पर। यहाँ पर एक कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, यानी कि हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर 120 ml ब्लड फिल होता है तो उसमें से 50 ml ब्लड तो उनके अंदर रिमेनिंग बच जाता है आफ्टर सिस्टोल। देन 70 ml ब्लड वो 0.8 सेकंड के वन साइकिल के अंदर पंप करते हैं। तो यहाँ पर 70 ml ब्लड एक बार में पंप किया तो 60 सेकंड के अंदर तो 72 टाइम बीट करता है। 72 टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 70 ml से, यानी कि एक मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड हमारा हार्ट पंप करता है। और एक साइकिल के अंदर, एक कार्डियक साइकिल के अंदर 70 ml ब्लड पंप करता है। 50 ml ब्लड वेंट्रिकल्स में सिस्टोल के बाद में रिमेनिंग बच जाता है। एंड देन ये जो टाइम पीरियड है ये ओवरलेप होता है, तो किस तरीके से दिखाई देता है
इस टाइम पर 0.1 सेकंड के लिए एट्रियम्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एट्रियम सिस्टोल हुआ। आफ्टर देन वेंट्रिकल्स सिस्टोल करेंगे 0.1 सेकंड वाले टाइम से लेकर 0.4 सेकंड तक, यानी कि 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकल्स ने सिस्टोल किया एंड देन ये 0.4 सेकंड के लिए वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड होंगे और इसी टाइम पर एट्रियम्स भी डायस्टोल है, तो ये 70% ब्लड एट्रियम्स का वेंट्रिकल्स में मूव कर जाता है। इसके बाद में वापस एट्रियम में सिस्टोल होंगे और एट्रियम्स सिस्टोल होते ही यहाँ पर वेंट्रिकल्स सिस्टोल होंगे। इस तरीके से ये टाइम पीरियड ओवरलैप करता रहता है एट्रियम्स का और वेंट्रिकल्स का। एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो यहाँ पर हमारा हार्ट कुछ भी पंप नहीं कर पाएगा। प्रेशर वेव और डायक्रोटिक नोच और हार्ट के साउंड, यहाँ से सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, लेकिन इस टेबल से आपको इस लेक्चर का कंप्लीट समरी मिल जाएगा, यानी कि वो पॉइंट्स जो क्वेश्चन के अंदर आते हैं इनसे बाहर क्वेश्चन बनता नहीं है यहाँ से। और हार्ट के अंदर कोई डिजीज की वजह से कोई बैरियर आया है तो वो किस तरीके से ईसीजी वेव्स को इफेक्ट करता है। मिलते हैं ईसीजी वाले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।